आज मैं आप लोगों से बहुत ही सरल और सहज ध्यान बताएंगे जो कि आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले
साहब कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावत पार। गुरु के जो शब्द होते हैं और उस शब्द के अनुकूल व्यक्ति अगर चल पड़ता है तो उसके अंतरतम का द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन गुरु बहुत बार कहता हो और हम एक बार भी न सुनते हैं, और हम सोचते हैं कि हम जैसा कर रहे हैं वो ठीक है, तो फिर व्यक्ति अनंत जन्मों तक वो भटकते रहता है और कभी उसका अंतरतम का द्वार नहीं खुलता और नाना योनियों में दूसरा दुख को भोगते रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहते हैं कि जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी हो। दूसरी साखी कहते हैं कि श्वासा की कर सुमिरन कर अजपा के जाओ, परम तत्व के ध्यान धरो सो हम आपे आओ। तीसरी बात करते हैं कि सुमिरन सुरत लगाई के मुख से कछु न हो, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट। हम ये तीन साखी को अगर ठीक तरह से समझ लेते हैं और जब ठीक तरह से हम समझकर इस रास्ते पर अगर चल पड़ते हैं तो हम ये बात आपसे पक्का कर रहे हैं कि आपके अंतर मंदिर का द्वार खुल जाएगा। और ये तीन चीज क्या है, बड़ी सरल है, सहज है। तीन शब्द ये बड़ी सरल है। भोजन, पहला तो है कि भोजन, और दूसरा श्वास, और तीसरा मौन। ये तीन चीजें हैं। लेकिन ये तीन शब्द साधारण दिखते हैं आपको, और अति साधारण ही है, आप इसे कर सकते हैं। कोशिश करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहे तो। लेकिन इन्हीं शब्दों के तुम्हारे ऊपर का सारा रहस्य, यानी जितना भी तुम्हारे शरीर का रहस्य है, इन्हीं तीनों चीजों पर आधारित है। हम शरीर में रहते हैं, शरीर में जीते हैं, शरीर से ही बहुत सारा कार्य लेते हैं, लेकिन हम ठीक तरह से इस शरीर को समझ नहीं पाते। हम अपने ही शरीर को नहीं समझे हैं अभी तक। और तीन चाबियां हैं, और इन तीनों चाबियों से अगर आप ठीक नियम द्वारा चले तो आपका जो अंतर मंदिर का द्वार है, अंतर तप का द्वार है, मैं निश्चित करता हूं कि अगर आप सिर्फ मात्र 10 दिन तक इसका अभ्यास करेंगे तो वो खुल जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि जैसा भोजन खाइए, तो भोजन की बात कर रहे हैं। और भोजन हम तो लेते ही हैं। भोजन सिर्फ हमारा पेट भरना नहीं है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ भोजन लेते हैं तो भोजन से हमारा पेट भरता है, और भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, हमारी चेतना को ऊर्जा देता है। हमें भोजन कितना करना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए। अगर हम भोजन बातें करते करते कर रहे हैं तो ये भोजन विषाक्त हो जाता है। भोजन करना है, लेकिन ध्यान पूर्वक करना है, ध्यान से करना है। तुम देखते हो, अगर तुम ज्यादा भोजन लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर ज्यादा बेचैनी है, बेचैनी से तुम भरे हो, और बेचैन होते हो तो तुम ज्यादा भोजन लेते हो। इसलिए हम अगर भोजन लेते हैं तो सबसे पहले ये पहला नियम है कि अगर हम भोजन लेते हैं तो ध्यानपूर्वक भोजन लें, और ये ख्याल करेंगे कि जो हमारे थाली में भोजन परोसा गया है, इसमें पूरे प्राकृतिक, पूरे अस्तित्व समाया हुआ है। आप सोचेंगे कि कैसे, आप ठीक से ख्याल करिए। ये पूरे प्राकृतिक की ऊर्जा से ही ये अन्न पैदा हुआ है, उसमें सब समाया है। एक बीज बोए हो तो अनेक बीज बनकर के उगा, ये प्रकृति के माध्यम से। इसने हवा लिया है, पानी लिया है, मिट्टी का अंश लिया है, आकाश का ऊर्जा लिया है, इसमें धूप लगे,
और ये मानकर चलना कि हमारे जो थाली में परोसा गया भोजन है इसमें पूरा अस्तित्व समाया है, पूरी प्राकृतिक समाया है। और ये ख्याल से तुम भोजन लेना। और हमारे श्वास और भोजन तो बाहर भी, और श्वास साहब कहते हैं कि श्वासा की कर सुमरनी। हर बार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास पर नाम ले, श्वासा की कर सुमिरन। श्वास को सुमिरन बनाने की बात कर रहे हैं कि श्वास को अपना क्या बनाओ, सुमिरन। लोग हाथों में सुमिरने लेकर घूमता है, लेकिन साहब हाथों में सुमिरने की बात नहीं कर रहे। यहाँ कहते हैं श्वासा की कर सुमिरन, कर आज पाक हो जाओ। तुम्हारा श्वास अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। ये तो श्वास तुम्हारे भीतर से आ रहा है। भोजन तो बाहर से है, लेकिन श्वास भीतर से बाहर जा रहा है, फिर बाहर से अंदर आ रहा है। ये जो श्वास है ना, हमारे शरीर और आत्मा के जोड़ने का बीच का मार्ग, ये जोड़ता है। हमें निरंतर ही इस पर ख्याल करना है कि मेरी श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। इसका तुम ख्याल करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारी चेतना की भनक पड़ेगी। तुम्हारे भीतर जो मंदिर का द्वार है वो कैसे खुलता है, इसको ठीक तरह से, इसमें कोई बल नहीं लगाना है, खाली निरंतर ख्याल रखना है कि मेरी श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ज्यादा समय नहीं मिलता ना, तुम आधा घंटा में जो भी ध्यान करते हो इसमें खाली ख्याल करना। एकदम सरल सहज तरीका है। अगर ये नहीं कर पाए तो तुम कभी नहीं, कबीर साहब का जो अनूठा ज्ञान है वो तो बहुत दूर की बात है। पहले हम अपने भीतर के मंदिर का द्वार तो खोलें, अंतरतम में तो प्रवेश करें। जब ये द्वार खुल जाते हैं तो व्यक्ति सरल और सहज होने लगता है। और जैसे ही तुम भोजन की ख्याल कर कर खाते हो, चबा कर खाते हो, धीरे धीरे खाते हो, किसी से बात कर कर नहीं खाते हो, भोजन समय में मौन होकर के भोजन अपना लेते हो। और मौन होने की बात तो बाहर से मौन नहीं, भीतर में तुम्हारी शोर हो रही है वो तुम्हें समझ में आएगी। भीतर में जो तुम्हारे संगीत बज रहे हैं वो तुम्हारे सुनाई पड़ेगी तुम्हें। बाहर से मौन रहे, भीतर में तुम्हारी सारी विचारें चल रही हैं, सारे विचार हलचल कर रहे हैं। हम भीतर की मौन की बातें कर रहे हैं कि बाहर से ही नहीं, भीतर से मौन। भीतर से मौन होगे तुम्हारे अंतर का आकाश खुलेगा। जैसे ही तुम्हारे भीतर ही मौन होगी, जैसे ही तुम्हारे भीतर में स्थिरता आएगी, तो स्थिरता में वो तुम्हारे अंतर का जो आकाश है उसमें साफ दिखाई पड़ना चाहिए। उसमें कोई मूर्त नहीं दिखाई पड़ता। तुम्हारे अंदर तुम्हारा अस्तित्व झलकता है, उसमें कोई मूर्ति नहीं होती, तुम ही उसमें दिखाई पड़ते जब तुम अंतर। और ये तुम 10 दिन तक प्रयोग कर कर इसको देख लो। फिर अगर तुम ध्यान से भोजन करते हो तो तुम्हारा भोजन आधा हो जाएगा। तुम सोचोगे कि क्या उपवास करने से, उपवास रहने से क्या आत्मज्ञान होता? नहीं। उपवास करने से आत्मज्ञान नहीं। क्या ये धर्म है? नहीं। इस तरह से तुम धार्मिक हो सकते हो, धर्म में प्रवेश कर सकते हो। तुम ध्यान से भोजन लोगे तो तुम्हारा भोजन कम होने लगेगा ऑटोमेटिक। फिर तुम्हें उपवास होने का मन करेगा, अंदर से तुम्हारा ख्याल आएगा उपवास, क्योंकि तुम्हें भूख नहीं सताएगा, तुम रहने लगोगे। और ये 10 दिन का मैं प्रयोग आप लोगों को 3 चाबी है, 3 प्रकार की चाबी है जो कि तुम शरीर को, इस शरीर से लोग शरीर से काम कर कर शरीर को थकाते हैं, कभी आराम नहीं देते इसको। 24 घंटा ही इससे काम में लेते हैं, निरंतर ही काम लेते रहते हैं इससे, लेकिन इसको कभी आराम नहीं देते। और तरह तरह का भोजन करते हैं, उसी तरह से वो भोग भी करते हैं। इस जगह भोजन लेते हैं, भोग करते हैं। और भोजन लेने और भोग करने के लिए शरीर नहीं है। तुम इस शरीर को थोड़ा समझो तो,
अपने भीतर में आकर के कि इसके भीतर कैसे प्रवेश करें। और हमारी जो श्वास है ना, हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ता है। ये बीज की जो बीज है उस बीज को जोड़ता है। और जब हम बाहर से मौन होते हैं, जब हम बाहर से मौन होते हैं तो भीतरी हलचल शुरू होती है। भले तो बहुत सारे विचारे आएंगे, बहुत सारे विचारे आएंगे, फिर तुमको उबन होगा। और फिर उबन जब मिटेगा तो फिर और बहुत सारे विचारों से तुम भरने लगोगे। और फिर इन विचारों में तुम बैठे रहे। एक समय ऐसा आएगा कि उसमें एक अंतराल आएगा कि अभी विचार आ रहे थे और रुकने लगे विचार मेरे। और जो बीच के जो अंतराल है वहीं से तुम्हारे मंदिर का द्वार खुलेगा। जो थोड़े देर के लिए जो घट गई पूरी मौन कि अब कुछ नहीं विचारे, वहीं से तुम्हारा मंदिर का वो द्वार खुलेगा। अगर तुम बैठे रह गए तो उस मौन में अब उबन होने लगता है तो आदमी कहता अरे हटो। फिर बहुत विचारे आने लगे तो घबराते हो। और ये विचारे कहां से आते हैं? ये तुम्ही ने डाल के रखे, कैसे आते नहीं। दूसरे के विचार कब पकड़ते हैं? जब इर्द गिर्द में लोग होता है तो उनके भी विचार पकड़ते हैं तुम्हारे मन को। लेकिन तुमसे अगर बलिष्ठ है तो। लेकिन जो इन विचारों के बीच में जो अंतराल कभी आता है कि इस क्षण में मेरे भीतर विचार नहीं आए थे, वही तुम्हारे मंदिर का द्वार है जिसमें विचार नहीं आया, और वहीं पर तुम्हें टिकना। सिर्फ मात्र ये 10 दिन का अभ्यास करना। और 10 दिन के ये नियम, ये जो चाबी है, ये तुम्हारे अंदर के मंदिर का, बाहर के मंदिर का द्वार तो बहुत देखे हो, लेकिन अंदर के मंदिर का तुम्हारा द्वार, उसमें तुम्हें साफ वो आकाश दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे भीतर अंदर में जो वो आकाश है, जिस झिलमिलाहट के कारण, जिन विचारों के कारण वो आकाश दिखाई नहीं पड़ता था, जो अस्तित्व को तुम स्वयं को, स्वरूप को नहीं देख पाते थे, वो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। उसमें कोई मूर्त नहीं दिखाई पड़ेगा कि तुम सोचते हो कि उसमें कोई मूर्ति आएगा, मैं उस भगवान को देखूंगा, नहीं। और भोजन है तो भोजन तुम्हारा शरीर को चलाता है, और श्वास जीवन को चलाती है, और मन तुम्हारे आत्मा को। कहते हैं कि भोजन शरीर को बनाता है, श्वास जीवन को चलाती है, और मन तुम्हारे आत्मा के द्वार को खोलता है। इसलिए हम जब भोजन लेते हैं तो इतना ही भोजन लेना है। जैसे ही हम होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक जब भोजन लेंगे, आप सभी लोग प्रतिदिन भोजन तो लेते ही हो, लेकिन ध्यान से नहीं लेते हो। जल्दी से खा ले, जल्दी से काम कर ले, जल्दी से चले जाए, ये जल्दी में होते हो, तुम ध्यान से नहीं लेते। और हम ऐसा भी नहीं समझते कि हमारे जो थाली में पड़ा है ये पूरी प्राकृतिक है, पूरी अस्तित्व है इसमें समाया हुआ। ऐसा समझते हैं कभी? कभी नहीं समझते कि जो मेरे थाली में आया है पूरी अस्तित्व इसमें समाया है। क्योंकि देखते हैं जब हम बीज रोपते हैं तो उसमें पूरी प्राकृतिक उसमें जुड़ी रहती है। बिना प्राकृतिक के पूरे जल, मिट्टी, वायु, इसमें सब कुछ मिला है, मिलकर के तब वो अन्न उगा हुआ है। तो हम ऐसा ही मानकर चले कि पूरे प्राकृतिक का जो अस्तित्व है इस थाली में मेरे परोसे गए, पूरे ब्रह्मांड में मैं इसे ले रहा हूं। और ये मान करके ही भोजन लेना कि मैं ये आखिरी भोजन ले रहा हूं, आराम से लेना और ख्याल कर कर लेना। और ये पूरे
जो 10 दिन के नियम है जो मैं दे रहा हूं आपको, ये आपको भोजन सुबह से नहीं लेना, थोड़ा जब भूख लगे तो उस पर भी ख्याल करना है। हमारी जो खालीपना है, तो शरीर को मेरा मन नहीं समझ पाता। मेरे शरीर को ये खालीपना है तो हम भोजन से भर लेते हैं, कुछ न कुछ खाके से भर लेते हैं। इसे हमें समझना होगा, इसे हमें चेतना से भरनी है, ऊर्जा से भरनी है, ध्यान से भरनी है। लेकिन हम ये बातें नहीं समझ पाते, हम कुछ न कुछ खाकर इसे भरने की प्रयत्न करते हैं। खाकर शरीर को जितना आप भोजन लेते हैं उतना भोजन नहीं चाहिए, इसलिए हमें भोजन सिर्फ एक बार लेना है। और कब? तो 3 से 5 के अंतराल में आप भोजन करना, सूर्य अस्त से पहले और 3 बजे के बाद आप भोजन लेना। जिनको दवा ववा खाना है वो ले सकता है, लेकिन ख्याल से ही भोजन ले, होश पूर्वक भोजन करना, ध्यान से भोजन करना, और निरंतर ही श्वास पर अपना ख्याल करना कि मेरी श्वास भीतर जा रही है, बाहर जा रही है। जब थोड़ा समय ध्यान के लिए देना तो पूरा चौकन्ना होकर देना। अगर तुम्हारे पास कभी क्रोध आता हो तो श्वास लेना और अंदर में आधा मिनट के लिए रोकना उसको, और फिर उसकी तरफ देखना, श्वास की तरफ देखना, और धीरे धीरे बाहर छोड़ना। फिर तुम्हारा श्वास बदलने लगेगा, फिर क्रोध भी नहीं रुकेगा। अगर वासना जग रही तो फिर अंदर श्वास लेना और फिर धीरे धीरे रोकना और धीरे धीरे छोड़ना। फिर वासना भी, कोई भी क्रिया बदल जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको कोई चीज बदलना नहीं, आप सिर्फ श्वास को देखिएगा कि मेरे श्वास अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, श्वास अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। बाहर किसे छूकर आता है, अंदर कहां तक जाता है, ये ख्याल करना। कि अंदर जब मैं सांसें ले रहा हूं तो जैसे ही आप ख्याल करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि ये श्वास किस केंद्र तक जाता है, और धीरे धीरे फिर श्वास आपकी धीमी गति पकड़ने लगेगी, धीमा होने लगेगा। फिर ये अर्ध से ऊर्ध्वमुख होने के लिए राजी हो जाएगा। उस द्वार की चाबी है, उस मंदिर के द्वार को खोलने के लिए ऊर्ध्वमुख होना शुरू हो जाएगा। और निरंतर ही मौन, और जैसे ही बाहर से मौन होते हैं तो भीतर की संगीत बजती है, जिस संगीत को आप सुन सकते हैं। जब बाहर से मौन होंगे तो, और बाहरी मौन भीतर की बहुत सारी विचारों को पहले देता है, फिर उबल देता है, फिर और विचारे देता है, फिर वो जो थोड़ी सी अंतराल जो आते हैं उसमें, उसी बीच में वो संगीत आपको सुनाई पड़ेगा। वो द्वार खुलने का समय आएगा। ये कोई जटिल नहीं है, कठिन भी नहीं है, प्रयत्न आपको करना है, बस जागरण रखना है, हर समय में जागरण रहना है। इसलिए आपको सचेत भोजन, साक्षी श्वास, साक्षी मतलब देखना, और सचेत मतलब होश पूर्वक भोजन लेना है। ये 3 नियम हम दे रहे हैं, आप ये 3 चाबियां दे रहे हैं। इस 3 चाबी से आप अपने मंदिर के द्वार में, कहते हैं कि असली मंदिर कहाँ है, बाहर में मनुष्यों ने मंदिर बनाया, इस मंदिर को परमात्मा ने निर्मित किया है। उस द्वार को जिस दिन खोल दोगे उसी दिन यह जीवन धन्य हो गया तुम्हारा। ये मनुष्य जीवन उसी व्यक्ति का सार्थक होता है जिसने भीतरी द्वार का मंदिर खोला, अपने अंतरतम का मंदिर का द्वार खोल लिया, उसका सार्थक हो गया ये जीवन। फिर उससे कुछ पाने की लालसा नहीं रहती इस जगत में। अब तुमने तो बहुत सारी चीजें कमाया बाहर में, लेकिन जब तक भीतर द्वार का मंदिर नहीं खोलते हैं तब तक इस जगत से मैं कुछ कमाया नहीं। कोई चीज तुम कमा कर नहीं जा रहे हो। बहुत सब दिन काम काज किए, यहाँ का काम काज कर, इसलिए इसमें समय निकाल लेना चाहिए थोड़ा, और समय निकाल करके इस द्वार तक पहुंचना है। और दैनिक मौन होना चाहिए,
दैनिक मौन का अर्थ क्या है? बाहर से ही नहीं। सोचते हैं कि हम बाहर से मौन, जरूरत पड़ा तो हम बोलेंगे नहीं मौन का व्रत लिए, ऐसी बात नहीं हम कर रहे हैं। बिना आवश्यकता बाहर से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भीतरी मौन को घटित हो तो मौन होकर के बाहर से देखना, बैठकर जहां बैठे हो वहां मौन रहना बाहर से, और फिर अपने भीतर ख्याल करना कि मैं भीतर से मौन हूं कि नहीं। एक साथ तीनों क्रिया होगी, क्योंकि जब मौन बैठोगे तो भोजन लोगे नहीं उस समय में। तो दो चीजें हो सकती है कि श्वास को भी देख सकते हैं, अपनी श्वास को, कि मेरी श्वास अंदर आ रही जा रही, फिर उसमें ये ख्याल करिएगा कि देखिए कि कितनी विचारें आने लगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे भीतर की जो संसार है इसमें कितनी हलचल है, कितनी कोलाहल है, कितने तरंगे उठते हैं। तब पता चलेगा कि मेरे भीतर की स्थिरता है कि नहीं। और तुम कहते हो कि मेरी ध्यान नहीं लगती, मैं तो ध्यान पर बैठ नहीं पाता, मुझे नींद आता, मुझे तंद्रा आता। तुम होशपूर्वक कुछ नहीं करते, होश खो बैठे, जरा भी होश नहीं संभालते। तो हमें अपना भोजन को ही ध्यान बनाना है, कुछ और नहीं करना है। क्या करना है? भोजन को हमें अपना ध्यान बनाना है और श्वास को प्रार्थना बनाना है। मेरी श्वास ही प्रार्थना है, और मौन को अपना घर बनाना है कि मेरी मौन ही घर है जो मेरे घर को लौटा सकता है। क्योंकि मौन जब होगे तभी पता चलेगा कि मेरे घर में क्या है। और पहली बार देखते हो, अगर कोई दरवाजा बंद रहता है सदियों से, तो उसमें बहुत सारे धूल गर्दे पड़े रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि गलत द्वार खोल लिया। नहीं, हम भी पहली बार जब भीतर में जाने की प्रयत्न करते हैं तो बहुत सारे विचारे आते हैं, बहुत सारे हम विचार से भरे रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम गलत कहीं साधना करने लगे, गलत ध्यान करने लगे। नहीं, गलत ध्यान नहीं, तुम उसी में लगे रहो, फिर सर सफाई उसकी खुद ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, उबन होगा, फिर विचारे आएंगे। फिर जब उसमें अंतराल आएगा, क्योंकि पहले से ज्यादा विचार चालू हो जाएंगे उबनिएगा, जब वो विचारे जब कुछ क्षण के लिए रुकना शुरू होगा, वही हमारा द्वार है। जहां रुकता है, जहां गैपिंग आता, वो द्वार है। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई सारी विचारें शांत हो जाएगी, और जब पूरी शांत हो जाएगी, समस्त अंतर में भी शांत हो जाएगा, तो वो स्थिरता में ही मुझे वो अंतरतम का आकाश दिखाई पड़ेगा, उस मंदिर का द्वार निकलेगा। और तुम सोचते हो कि ये करने से क्या ज्ञान होता है? शास्त्र लोग कितने पढ़ लिए, क्या कभी ज्ञान हुआ? पढ़ कर लोग पढ़े हैं बहुत मोटे मोटे शास्त्र, क्या ज्ञान हुआ? महाज्ञान तुम्हारे भीतर पड़ा है, बाहर कहां गया? महाज्ञान, महाआनंद तुम्हारे भीतर है। तुम उसमें से तो जाओ, उसमें तो गोता लगाओ, और इसमें गोता तभी लगा सकते हैं जब हम स्वयं से प्रेम करें। हम प्रेम की बातें कर रहे हैं, जब खुद को प्रेम नहीं करोगे, तुम सोचते हो कि हम टाल दिए, तो तुम अपने से प्रेम नहीं करते। टालने का मतलब ही होता है कि स्वयं का तुम दुश्मन हो, दूसरे का नहीं, हमारा क्या। गुरु से तो विमुख ही हो गए, लेकिन स्वयं का भी दुश्मन बने हुए। मनुष्य अन्य योनियों में क्यों भटकता है? तो अपने ही कर्मों से, तो स्वयं का ही दुश्मन बनता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ता। खुद का हम बैरी बने, क्योंकि हम ये जीवन को पा करके जिस द्वार में मुझे प्रवेश करना चाहिए, उस द्वार में ना प्रवेश करके अन्य द्वार में प्रवेश कर जाते हैं, अन्य योनियों के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये हम ही अपने बैरी बनते हैं कि कोई और मेरा बैरी है। मुझसे बड़ा कोई मेरा बैरी नहीं हो सकता, और मुझसे बड़ा प्रेमी मेरा कोई और नहीं हो सकता।
इसलिए मुझे अपने जीवन में स्वयं से प्रेम करना है और स्वयं ये शरीर को कभी हम समझे नहीं तो सबसे पहले हम इस शरीर को समझें। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि श्वासा की कर सुमरनी कर अजपा हो जा, और मेरा मन निरंतर ही अंतर में अजपा जा। अजपा का मतलब ही होता है कि जहां जिह्वा नहीं हिलती, जीभ का हिलना नहीं होता, मेरे मन से जाप हो रहे। कर अजपा को जा परम तत्व को ध्यान धर सो हम आपे आओ। इस श्वास बड़ी कहते कि श्वास जो है अंदर गया तो सो और बाहर आया तो हम स्वयं ही तुम हो। जब हम उस द्वार में प्रवेश करते हैं तो उस समय में ही मुझे पता चलता है कि सोहम माने सोहम हंसा, यानी तुम ही हंस हो। और तुम सोचते हो कि ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे ही लिए है, किसी और के लिए नहीं, ये मनुष्य के ही लिए है। हम सोचते हैं कि उस सन्यासी बाबा लोगों के लिए होगा, उस साधु महात्माओं के लिए होगा, जोगी फकीर लोगों के लिए नहीं, ये उनके लिए नहीं, वो तो अपना कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन्हीं के लिए। और ये 10 दिन के नियम आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, आपको ऊर्जा से भर सकता है, आपके जीवन में नई जागरण हो सकती है। आपका जीवन जब उस समय में जिस दिन तुम मंदिर का द्वार खोलोगे उसी क्षण तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कल जो मैं था वो आज नहीं, आज मैं बदल गया, वो तुम्हारे भीतर में होगा। आज मैं निखर गया, आज मैं बदला हूं, आज मेरा समस्त जीवन का पाप कट गए। कहता हूं ना मैं बार बार आपको कहता हूं कि जीते जी मुक्त हो जाओ, छाड़ो मरण की आस। उस दिन वो मुक्ति का भी एहसास हो रहा। मुंह में मुक्ति बतावे पुरुषार्थी झूठा दे विस्मय। जिस दिन वो मंदिर का द्वार तुम खोलोगे उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे जन्म यानी अनंत जन्मों के कर्म नष्ट हो गए। अनंत जन्म जे हम अच्छे नए जो भी हम कर्म पाप पुण्य कर्म किए हैं वो सब नष्ट हुए, क्योंकि अब मंदिर के द्वार में मैं प्रवेश किया। तो हम कम से कम कह रहे हैं कि आप मंदिर के द्वार तक तो पहुंचो। जब पहुंचने लगेंगे तो द्वार कभी न कभी खुल ही जाएगा, लेकिन हम पहुंचते ही नहीं है उस द्वार तक। और आप सोचते हैं कि हम सुनकर के मात्र चले जाएंगे। सुनने मात्र से क्या होता है, करने से होता। भोजन थाली में रखा हुआ है और आप हाथ डुलाकर मुंह में न लो तो आपके पेट में जाएगा नहीं। तो ये आपको भोजन थाली में परोसकर सामने रखा गया है, आप लेना ही न चाहो तो और कोई क्या करेगा। और भोजन हमारा है सो क्या करता है, तो भोजन मन को संतुलित करता है और श्वास मन को संतुलित करेगा। जो हम इसलिए भोजन को ध्यान से खाने करने की बात कर रहे हैं कि जब आप भोजन लोगे ना तो आपका भोजन निरंतर ही ध्यान पूर्वक करोगे तो भोजन आधा हो जाएगा और धीरे धीरे मन को कंट्रोल करने लगेगा। ये जो 10 दिन की मैं बात कर रहा हूं ना, आप सोचोगे कि एक दिन कर लिया छोड़ देंगे, 2 दिन कर लिया छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, चाहे 2 दिन के बाद करेंगे, फिर एक दिन खा कर लेंगे, फिर एक दिन के बाद करेंगे, ऐसे नहीं, नियम पूर्वक लगातार। 10वां दिन आते आते आपका भोजन आधा में बहुत थोड़ा हो जाएगा और मन आपका एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, ऐसा निकट आ जाएगा। हम तो कहते हैं कि 7-6 दिन में ही होना शुरू हो जाएगा सब, क्या आप उस मंदिर में प्रवेश करने लगेंगे और निरंतर ही आपके अंतरतम में वो आकाश दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जो भोजन है, तो भोजन जो है सो मन को संतुलित करेगा जब आप ध्यान पूर्वक भोजन लेंगे तो, और श्वास मन को संतुलित करेगा और मौन आत्मा को संतुलित करेगा। ये 3 नियम है और इस 3 नियम में 10 दिन के लिए पूरी होश को जगाना है, होश पूर्वक करना। और यह केवल अभ्यास नहीं, यह हमारी आंतरिक को एकदम आनंद से भर देगा, प्रफुल्लित हो जाए, निखर जाए,
फिर 10 दिन बाद आप हमको बताइएगा कि आपको क्या हो रहा है। ये कोई जंगल में जाने से नहीं होता कि आप सोचेंगे कि इसके लिए जंगल में जाएंगे, इसके लिए बहुत सारा ग्रंथ पढ़ेंगे, इसके लिए बहुत सारा तप जप करेंगे। नहीं, ये थोड़ी सी अभ्यास से भी आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां लोग बड़े बड़े शास्त्र को पढ़ करके भी नहीं पहुंच पाते, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। आपको वो अनुभव होने लगेगा जिसे लोगों ने कहा धर्म, जिसे बुद्ध ने कहा कि अपने धर्म में स्वयं धर्म बनो। हर मनुष्य का स्वयं का धर्म होता है। असली धर्म हो, उस धर्म में उसी दिन आप समाये। आप उस दिन कह सकते हो कि हम धार्मिक हैं। बाकी यहां हमें धार्मिक कोई दिखता नहीं, ये सब बनावटी धार्मिक लोग घूम रहे हैं। उस दिन आप कह सकते हो कि मैं अपने धर्म में प्रवेश किया। इसलिए साहब भी कहते हैं कि जैसा भोजन खाइए, अब जिस विधि खाइए और जैसा खाइए। तो हम तो देख ही रहे कि सभी मेहनत की कमाई खा ही रहे हैं, और जैसा पानी पीजिए वैसी बाड़ी। तो प्रेम से भोजन बनाना भी है और प्रेम से भोजन लेना, स्वीकृति से भोजन लेना, यानी पूरी स्वीकार करना कि पूरे अस्तित्व मेरी थाली में पड़ा है। स्वीकार करना है कि मुझे इसे ग्रास लेना, और ये मान कर लेना है कि ये मेरा आखिरी भोजन है। कैसा मानना है कि मेरा आखिरी भोजन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा? क्योंकि मुझे कल का पता है। इसलिए मैं जो ये भोजन ले रहा हूं, ये मेरी आखिरी भोजन। समय का सबको ज्ञात है नहीं ना? इसलिए हमारा यहां आखिरी मिलना भी मान लेना, क्योंकि मुझे कल का पता नहीं। कहा जाने कल क्या। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मानकर प्रतिदिन लेना कि मैं ये आखिरी भोजन ले रहा हूं, और पूरे होश से लेना, धीरे लेना, विचार कर लेना, सोच कर लेना कि ये पूरे अस्तित्व है, ये मेरे थाली में पड़ा हुआ, वो मैं ले रहा हूं। हमने कभी ख्याल नहीं किया कि मैं पूरे अस्तित्व को ही अपने नेवाला लेता हूं। कभी ख्याल किए ये? लेकिन लेते हैं वही, क्योंकि वो ना मिले तो अन्न ना उगेगा, अन्न ना पैदा होगा, और उससे जो उगा है वो सब समाहित है उसके अंदर। किसमें? उस अन्न में, पूरी प्राकृतिक अन्न में समाया। और वो अन्न जब हम लेते हैं तो इससे इस शरीर का, पंच महाभूत का एक अलग प्रकार से ऊर्जा बनाकर कैसे ये बनकर के फिर इसे पोषण करता है। इसलिए मैं ये 3 जो चाबियां दिया हूं, इसे भली भांति हम समझ लिए, और इससे समझने का मतलब हुआ कि हम इस 3 नियमों का पालन आप सभी को करना है कि नहीं करना। और जिसको जो बार बीमार रहता है, जिसको तबीयत खराब है, तो वो भोजन लेगा, दोनों टाइम ले सकता है, लेकिन होश में लेगा। कैसा? ध्यान पूर्वक लेगा भोजन। तो भोजन भी लेना है तो मुझे ध्यान से लेना है। और श्वास लेना है तो साक्षी भाव में लेना है कि जा रहा आ रहा, मैं कितना समय तक इस पर ख्याल रख सकता हूं, ये भी ध्यान देना। मैं जो आधा घंटा 1 घंटा जो भी ध्यान करता हूं, तो उसमें हम जो श्वास को साक्षी मानकर जो ले रहे हैं, मैं 24 घंटा तो साक्षी नहीं मान सकते होगा, लेकिन आप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास अभ्यास नहीं है। इसलिए श्वास लेते लेते आप भूल जाओ, नहीं तो काम करते, झाड़ू मारते भी आप साक्षी भाव होकर के झाड़ू मार रहे हो। श्वास जा रही, मेरी भीतर आ रही है, उसे कोई हाथ से तो लेना देना नहीं है, वो तो जा रही, अंदर आ रही, बस तुम्हारे ख्यालों से एकदम मेरे भीतर गई, बाहर आई। और ये कर आपको
मैं तो कहता हूं कि 2 दिन अंदर ही उस आनंद से गुजरना शुरू कर देंगे और 10 दिन के अंदर तो मैं कहता हूं वो द्वार ही खुल जाएंगे। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैं 7 साल से दीक्षा लिया हूं, 10 साल से दीक्षा लिया हूं, 8 साल से। हम कहते हैं कि तुम 10 दिन के लायक भी नहीं। 10 दिन तो कर देखो, 10 दिन करके देख लो क्या होता है, फिर बाद में कहना कोई बात नहीं। 15 दिन नहीं, 10 दिन तुम करो। 15 दिन तो चलते रहेगा सत्संग, लेकिन 10 दिन तुम करो और हर दिन सत्संग में आना। और मात्र आप पूरा दिन बस ख्याल रखना, जब जब होश आए तब तब ख्याल देना। खेत में हो, खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, दुकान में हो, कोई भी काम कर रहे हो, सिर्फ उस पर ख्याल रखना। और आप अपने को मौन रखना। मौन कैसे? जरूरत पर तो जो जरूरत है उसके लिए बातें करना, लेकिन अत्याधिक मौन। और उस मौन में ये भी ख्याल रखना कि मेरे भीतर तो कुछ नहीं चल रहा, मौन है बाहर से, लेकिन भीतर में चल रहा कि अरे ये काम करना था, वो काम करना था, ऐसा करना था, वो ऐसा करना, ये चल रहा। अच्छा, उसे रोकना नहीं, उसे देखना कि क्यों चल रहा। जैसे ही ख्याल जाएगा वैसे ही वो रुक जाएगा, ये चलना नहीं चाहिए। जैसे ही आप उस ख्याल के होश को गंवाते हो, वैसे फिर से चालू हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा, तीसरा चालू हो जाएगा, कुछ और चालू हो जाएगा। और जैसे ही आप उस पर ख्याल दोगे तो वो रुक जाएगा। तो जो ख्याल के रुकने के अंतराल है, उसे समझना कि यहीं से वो द्वार है। मैं द्वार कहां से है वो बातें मैं बता रहा हूं आपको। और उस द्वार पर जिस दिन पूरी टिक गए, उसी दिन वो द्वार खुल जाएगा। उस द्वार पर अगर आप 2 मिनट भी टिके तो द्वार खुलने लगेगा। बैठे बैठे खुल जाएगा, चलते चलते खुल जाएगा। मैं नहीं कहा कि आंख बंद कर ऐसा बैठे रहोगे तो ही खुलेगा। रास्ता चलते चलते खुल जाएगा। खेत में काम कर रहे हैं तो काम करते करते खुल जाएगा, अगर ऐसा आए तो। ये मैं नहीं कहा कि जंगल में जाकर खुलेगा, 5 घंटा बैठोगे तो खुलेगा। मैं उस द्वार के खुलने की बात कर रहा हूं, जहां अनंत ज्ञान है, जहां आनंद आनंद है, उसमें आप प्रवेश कर सकते। तो इसके लिए आप लोग अपने से प्रेम करें। हम प्रेम मांगने की बात करें कि आप प्रेम दो, अपना प्रेम दो। और मुझे कब दे सकते हो? जब खुद से प्रेम करोगे। जब खुद से ही नहीं कर रहे हो तो मुझे क्या प्रेम दोगे? इसलिए मैं प्रेम की मांग कर रहा हूं। जो व्यक्ति खुद से न प्रेम नहीं किया, वो मुझे क्या प्रेम देगा? अगर मुझे प्रेम देगा तो उसमें कुछ न कुछ उसका कारण हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुद से प्रेम करो। और आप जिस दिन खुद से प्रेम करोगे, उस दिन मुझसे भी प्रेम कर लोगे। ये बातें पक्की है। और जो मुझसे डायरेक्ट प्रेम किया और खुद से नहीं किया, तो जान लेना कि इसमें कोई न कोई चला नहीं। इस चीज को हम भली भांति समझते हैं। प्रेम क्या है, इस विषय को हम भली भांति समझते हैं। तो प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय। साहेब, कल से मैं बीजक के पाठ करेंगे हम लोग, बीजक के बारे में। तो जितना दिन रहेगा हम लोगों का सत्संग, तो हम लोग बीजक के ही बारे में चर्चा होगी। और जो बीजक दर्शन है, तो जितना पहले रमैनी हो चुका है, उसके बाद जो बाकी है उसके आगे हम करेंगे, ठीक है। और कल आप लोग समय से आइएगा, क्योंकि हमको भी थोड़ा काम रहता है, देख ही रहे हैं। तो हम तो यहाँ पर थोड़ा जब समय रहता है तो मैं झाड़ बहार कर देगा, आप लोग आकर पोछा ओछा मार कर। और सभी लोग साथ में आएंगे तो जल्दी होगा। अगर आगे पीछे आएंगे, सेवा क्योंकि सभी को करना चाहिए और प्रेम रहेगा तभी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मैं आंख बंद कर ध्यान करता हूँ तो भी मेरी घटना घटेगी। आप झाड़ू मार रहे हैं तो भी
आप साधना ही कर रहे हैं। आंख बंद कर कर बैठना ही साधना नहीं है, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से कार्य है वो मेरी साधना है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं, मेरा निस्वार्थ भाव तो मेरी साधना है। अब आप लोग एक भजन गा लीजिए और फिर 5 मिनट के लिए हम लोग ध्यान पर बैठेंगे। डोरिया गगन बीच लागल, लागी गई गुरु से सने। लग रहा है और कैसे हम पार उतरेंगे। तो बता रही है कि कैसे पार उतरना है। जब आग्रह किया तो बता रहे कि गिरी पर्वत पर बसे मोर साहेब, वहाँ से संबदिया पठाए। गिरी पर्वत पर बसे
जहाँ होल साधु सतसंग हे अइले संपदिया ओहि जल कुंभवा से जहाँ होल साधु सतसंग अइले संबदिया ओहि जल कुंभवा से जहाँ होल साहेब सतसंग
समार चलो सखी आए वहाँ नहीं पाई जाऊदा रहे डोरिया गगन बीच लागल लागी गईल गुरु से सने आए रंग रसिया मनारी ले लखीन पूर्व जन्म के सने आए रंग रसिया मनारी ले लखीन पूर्व जन्म के सने आए से बोली सतगुरुदेव वीर साहिब की आए संत भक्तों की गुरु गोविंद की